तो वहीं आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी आज अपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा हुई है और देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी चली है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया है। 5 घंटे तक लगभग ये मंथन का दौर चला, जिसमें अब ये माना जा रहा है कि जो लिस्ट है पहली, यानी कि उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। कैसे 400 सीटों का जो आंकड़ा, जो टारगेट बीजेपी ने रखा है उसको साधना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है और इसीलिए मंथन बैठकों का दौर लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है और इतना ही नहीं, जो समर्थक हैं, तमाम जो नेता हैं, उनसे भी फीडबैक बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक हुई है। लगभग 5 घंटे तक चली सीईसी की बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। तो वहीं बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहे। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है। बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, सीईसी की बैठक करीब 5 घंटे चली और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो पहली लिस्ट है उम्मीदवारों की वो जल्द आ सकती है। देखिए, माना जा रहा है कि आज दोपहर तक बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो सकता है, गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम हो सकता है, नितिन गडकरी समेत कुछ सीनियर मंत्रियों के नाम भी हो सकते हैं। खबर आ रही है कि जो बीजेपी पिछली बार 2019 में सीटें कुछ खाली थी, खास करके यूपी से जुड़ी हुई सीटें, उसका ऐलान किया जा सकता है। ये भी खबर आ रही है कि तेलंगाना से लगभग 4 से 5 सीटों पर सहमति बन चुकी है, उसमें उसका नाम हो सकता है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित ये बताया जा रहा है कि लगभग 17 से 18 राज्यों के प्रत्याशियों के नाम होंगे और 120 से लेकर के 150 के बीच में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। लगभग ये बताया जा रहा है कि बीजेपी 12-1 बजे के आसपास तीसरी कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे मसले की जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन प्रत्याशी है और कहा जा रहा है कि लगभग 200 से 250 से प्रत्याशियों के बीच में सहमति बनी है, लेकिन आज लगभग 125 के आसपास का ही टारगेट रखा गया है कि इसको रिलीज किया जाए, जिसमें कि वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जो पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा सीटें लूज की थी उस पर प्रत्याशी घोषणा की जा सकती है। ये खबर आ रही है कि जो आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी और बीएसपी से जो संबंध गठबंधन किया था, उसको 6 सीटें यूपी में छोड़ने जा रही है बीजेपी। तो ये एक तरफ से खबर उभर के सामने आ रही है और लगभग यूपी से 56 उम्मीदवार तय किए गए हैं। कल की बैठक में ये खबर निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान से लगभग 1 दर्जन नामों की घोषणा की जा सकती है, 1 दर्जन सीटों के प्रत्याशियों के ऐलान किए जा सकते हैं। और 9 बजे आसपास बैठक शुरू हुई थी और सुबह जाकर के और विचार में ये बैठक खत्म हुई है और माना जा रहा है कि अक्षय, आपकी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। आपकी आवाज़ ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ज़रा एक बात फिर से बताएं, क्योंकि 5 घंटे तक ये बैठक का दौर जारी रहा और जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि जो युवा हैं उनको ज़्यादा मौका देना चाहिए, तो क्या ये जो लिस्ट सामने आएगी इसमें युवाओं को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी? ये देखने को मिल सकता है। युवा चेहरे भी हो सकते हैं और जो प्रधानमंत्री ने 35% आरक्षण की बात कही थी कि महिला भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, महिलाओं का भी इसमें निश्चित से कहीं ना कहीं लोकसभा सीटों में नजर आ सकता है कि किस तरह से बीजेपी उनको भी देख रही है, क्योंकि आपने राज्यसभा में देखा होगा यूपी से 10 सीटों में से 8 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी ने महिलाओं को दी थी, जिसमें कि एक गाजीपुर से संगीता बलवंत और दूसरी साधना सिंह थी।
तो लोकसभा में भी इसकी उम्मीद है कि वैसे नाम निकल के सामने आ सकते हैं और साथ ही साथ महिलाओं के साथ साथ युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने पर जोर है। खबर ये भी आ रही है कि लगभग 30% जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं और अगर ये ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बीजेपी एक नई नवेली दुल्हन की तरह दिखेगी, क्योंकि 30% का टिकट काटा जाना कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो रही है क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में, उस पर एंटी इनकम्बेंसी को काटने के रूप में नजर आ सकता है, क्योंकि कुछ सांसदों के खिलाफ ये पता चला है कि स्थानीय स्तर पर विरोध है और उस विरोध को काटने के लिए लगभग 30% उम्मीदवारों का टिकट जो सिटिंग एमपीज है उनका टिकट काटा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी देने के लिए। यानी कि जो बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में जो मंथन किया गया, तो जाहिर सी बात है किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की है वो पूरा और लक्ष्य को साधा जाए, इसी के तहत पूरी रणनीति बनाई गई है।